फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे तो आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि हाल ही में एलआईसी ने किसे फिर से एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित किया। ध्यान दीजिएगा, तो फिर से इस शब्द पे ध्यान दीजिए, यानी पहले भी यही थे, अब यह भी यही है। तो इन ये क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ मोहंती नाम याद रखिएगा। एलआईसी का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एमडी का फुल फॉर्म मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इतना ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये ईरान के हैं। आपको भी पता है कि ईरान के पूर्व प्रेसिडेंट इब्राहिम रईस जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत हो गई थी, तो वहां पे इलेक्शन हुआ है और यहाँ से देखिए नाम इनका याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। पेजेस्कियन जो है ईरान के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब ईरान के बने हैं तो ईरान के बारे में आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। ईरान की राजधानी जो है तेहरान है, करेंसी जो है ईरानी रियाल है और ईरान के प्रेसिडेंट तो यही बन चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहे कि हाल ही में भारतीय मूल के किस सदस्य ने को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? ध्यान दीजिएगा, आपको भी पता है कि ऋषि सुनक की पार्टी हार चुके हैं और ब्रिटेन में जो है ब्रिटेन के नए पीएम जो है कीर स्टारमर बन चुके हैं, तो इन्होंने अपनी संसद का ऐलान कर दिया है। और एक भारतीय मूल की जो है सांसद है लीसा नंदी, इनका नाम याद रखिएगा। लीसा नंदी जो है भारतीय मूल की हैं और इनको जो है ये संस्कृति मीडिया एवं खेल मंत्री का बनाया गया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहे कि हाल ही में कहा विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? ध्यान दीजिएगा, ये जो है पुरानी ज्ञात गुफा जो है इस पे सुअर की आकृति बनी हुई है और ये गुफा लगभग 51,200 साल पुरानी है। ये कहाँ पर खोजा गया है भाई? तो ये खोजा गया है आपको इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया इंडोनेशिया से इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजधानी जो है जकार्ता है, करेंसी जो है इंडोनेशियन रुपया है, राष्ट्रपति जो है जोको विडोडो है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहे कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो ये गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में करेगा। ध्यान रखिएगा, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में। अब एडीबी, तो एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, गुजरात में करेगा। तो गुजरात से एक्स्ट्रा फैक्ट, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर, पीएम जो है भूपेंद्र भाई पटेल हैं और यहाँ के राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत हैं। हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये केटी परनायर है। अब ये केटी परनायर है कौन? तो ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। पुस्तक का नाम याद रखिए, कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? तो ये केरल में आया है। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है कि ये दिमाग को खाता है, मस्तिष्क को खाता है और इसका जो है डेथ रेट यानी 97% है। इसमें 97% लोगों की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे आया है? केरल में आया है। चौथा संस्करण है इसका, चौथा संक्रमण है। आगे चलते हैं तो केरल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, सीएम जो है पिनराई विजयन है, राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि, ध्यान रखिएगा, गंगा जल संधि नवनीकृत करेगा? देखिए ये प्योर शब्द है हिंदी का, नवनीकृत मतलब इंग्लिश में इसको रिन्यू बोलते हैं, रिन्यू करेगा। तो कौन सा देश करेगा? ये बांग्लादेश करेगा। अब बांग्लादेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, राजधानी ढाका, करेंसी टाका और पीएम जो है शेख हसीना है। अब ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, गंगा जल संधि, देश देखिए गंगा जल संधि, तो गंगा जल संधि के बारे में आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको। गंगा जल संधि क्या है कि एक्चुअली भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल छोटी मोटी 54 नदियां बहती हैं। तो 54 नदियां से जो है आपका अगर मान लीजिए कि 70,000 क्यूसेक टन पानी निकलता है, तो 35,000 क्यूसेक टन जो है बांग्लादेश को मिलेगा, अब बचा हुआ जो है इंडिया को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि 70,000 क्यूसेक टन से पानी अगर ज्यादा निकलता है तो 40,000 क्यूसेक टन जो है आपको बांग्लादेश को मिलेगा और बचा हुआ जो है इंडिया को मिलेगा। ये संधि जो है कब हुई थी? ये संधि जो है 1996 में हुई थी। उस समय भारत के प्रेसिडेंट सॉरी पीएम कौन थे? एचडी देवगुड़ा थे और उस समय बांग्लादेश के पीएम जो है कौन थी? शेख हसीना थे। तो इन दोनों ने मिलकर ये संधि किया था। अब जो है ये रिन्यू होगा तो बांग्ला देखिए इंडिया के पीएम जो है कौन अब हो गए हैं? मोदी जी हो गए हैं और बांग्लादेश के पीएम जो है शेख हसीना अभी भी हैं। तो क्वेश्चन आई होप ये आपको जल संधि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार
कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर बना है? तो ये हांगकांग बना है। पहले नंबर पे हांगकांग है, दूसरे नंबर पे ज्यूरिख है और तीसरे नंबर पे क्यूसेक है। तो ये था हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे जरूर मदद मिलेगा। धन्यवाद।